Hello बच्चों, let's read a given question. The question says show graphically without any description the variation of potential energy of a particle in SHM with respect to its displacement from its mean position. So about this we need to understand about the concept of potential energy of a particle performing SHM. So we have already derived its expression, just we will summarize it over here. तो सबसे पहले तो SHM करने वाले पार्टिकल की जो नेसेसरी कंडीशन है वो है F equals to minus k. If its motion is can be expressed in this form, so we can say this particle is performing SHM, right? And from here we can say जो omega square it can be written as under root of k by m. If it is a SHM, so angular frequency के square को हम under root k by m लिख सकते हैं. And from here we can see we have done the derivation. उसमें हमने let's suppose this is a particle path जहाँ पे वो SHM perform कर रहा है between about its mean position where x equals to 0, ये mean position है, and these are the extreme position where x equals to minus है and x equals to plus है. ठीक है, तो अब यहाँ पे we need to understand कि जो situation हमें given है उसके accordingly we can say कि mean position पे जो particle है वो उसका जो displacement है वो 0 है, right? एंड इन दिस सिनेरियो वी कैन सी जो मेन पोजीशन पे हम रेफरेंस मान के पोटेंशियल एनर्जी को लेट्स से यू नॉट ले लेते हैं. बेसिकली वी कंसिडर एट मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0, राइट? लेकिन यहाँ पे लेट्स से हम अगर कोई और जनरलाइज करें केस को, तो वी कैन कंसिडर एट मेन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी म्यू नॉट. एंड हमें पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. सो चेंज इन potential energy will be half k x2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी द केस. एंड यहाँ से हम देख सकते हैं इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमने उसको अगर यू नॉट कहा है, सो यू फाइनल क्या हो जाएगा, जो मेन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट विल बी यू नॉट प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट वी हैव गिवन. अब यहाँ से दिस इज द वैल्यू दैट वी नीड टू कीप इन माइंड ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी u, राइट? So using this expression we will try to analyze the situation. अब हमारे पास हमें graphically जैसे इसे represent करना है. So let's say this is the displacement graph and ये displacement graph है, ठीक? अब at this position we are considering the displacement to be maximum and यहाँ पे हम consider कर रहे हैं as to be again maximum, that is of minus है. अब यहाँ से we can see जब particle mean position से start करेगा, let's say it is moving towards right side. सो जब मीन पे स्टार्ट करेगा तो x की वैल्यू वी विल सब्सटीट्यूट 0, तो सिर्फ u नॉट बचेगा. अब u नॉट को अगर हम वी आर टेकिंग इट एज टू बी 0 बिकॉज हम एक रेफरेंस पॉइंट समझते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, ठीक? तो अगर हम उसको 0 मानते हैं तो इन दैट सिचुएशन द ग्राफ विल स्टिक टू दिस एक्स एक्सिस जहाँ पे हमने बनाया है, वरना तो ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा. एंड इफ दिस इज द एनर्जी वी आर प्लॉटिंग along y axis, so we can say कि ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, मीन पोजीशन है ये x इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉप हो जाएगा एकदम. अब इसके बाद x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. सो अकॉर्डिंगली वी विल बी गेटिंग दिस, इस तरीके के कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें, इस तरीके से हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हमें एक पैराबोलिक ग्राफ मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है, राइट? सो कुछ इस तरीके से अगर इफ़ यू प्लॉट द वैल्यूज़, सो हमें वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया इट इज़ एट अबाउट द मीन पोजीशन एंड वी कैन से मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, ये मैक्सिमम इट विल बी एट द एक्सट्रीम पोजीशन. सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम है ये मीन पोजीशन पे, ठीक है? So this is how we can plot or we can graphically understand about the potential energy. So I hope you understood the solution. All the best.